नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, मैं अभी आपके सामने उपस्थित हुआ हूं राहु और केतु के गोचर से संबंधित एक वीडियो को लेकर धनु राशि के जातकों के लिए। जी हां, राहु और केतु का ये गोचर आप धनु राशि के जातकों के लिए पंचम और एकादश एक्सिस पे हुआ है, अक्ष पे हुआ है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि राहु और केतु का यह गोचर आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। जहां राहु का गोचर आपके लिए ज्यादा अच्छा मैं नहीं कह पाऊंगा, वहीं केतु का गोचर आपके लिए जबरदस्त बेनिफिट को लेकर आया है। अब इन दोनों में किस तरीके से बैलेंस बनाना है, यही आपकी सफलता को तय करेगा। शास्त्रों के अनुसार पंचम भाव में जब राहु का गोचर होता है तो सामान्यतः उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। पंचम भाव क्या होता है? शिक्षा का भाव। विद्यार्थियों के लिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये वक्त अच्छा नहीं होगा। जहां उनके इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा, तार्किक शक्ति, अंतर्ज्ञान को राहु एक ऊंचाई देगा, सोचने समझने की शक्ति देगा, वहीं पर उनके अंदर एक कंफ्यूजन पैदा करेगा। मान लो कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन होने वाला है, कोई कंपटीशन है, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की, सब कुछ बहुत बढ़िया किया, लेकिन जब पेपर हो रहा है तो अचानक वो कंफ्यूज हो जाएंगे। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि ये था या ये था, क्या करूं। मतलब कुछ इस तरह की स्थितियां राहु क्रिएट करता है कि कंफ्यूजन में हम वो गलती कर बैठते हैं, जानते हुए समझते हुए बाद में हमें ये रियलाइजेशन होती है कि अरे ये तो हमें पता था। तो विद्यार्थियों के लिए ये स्थिति जब बनेगी तो इसका एक ही उपाय है कि आप काफी मेहनत कर रहे हैं। कोरोना काल में ऐसे ही काफी समस्याएं रही हैं। आप जो भी करें सोच समझ के करें। अगर आप कोई कंपटीशन में जा रहे हैं, कोई बेहद इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस हैं, तो थोड़ा 2 बार सोच के कुछ भी करें। वहीं पे विदेश जाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए यह गोचर लाभदायी है। अगर जाना चाहें जा सकते हैं, क्योंकि राहु एक विदेशी ग्रह है, तो अपने कारक तत्वों को यह काफी सपोर्ट करता है। वहीं ये प्यार का भी भाव है। तो जो जातक प्रेम संबंधों में चल रहे थे, और खासकर वो लोग जिनके बीच थोड़ी सी कहीं ना कहीं ब्रेकअप होने वाली या कुछ लड़ाई झगड़े विवाद की संभावना बन रही थी, ये गोचर उनके लिए नुकसानदायक होगा, या यूं कहें कि ब्रेकअप संभावित है। आप अपने एटीट्यूड से, अपने समझदारी से कि किसी भी विवाद को बढ़ाए ना, राई को पहाड़ ना बनाए, अपनी समझदारी से चीजों को नियंत्रित करें। क्योंकि राहु देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो अगर आया है तो वहां के कारक तत्वों को वो छेड़छाड़ करेगा, वहां कंफ्यूजन पैदा करेगा, एग्रेशन देगा, वो आपको उकसाएगा, प्रोवोक करेगा। क्योंकि शनिदेव के दूत बोले गए हैं, शनिदेव हम कर्म फलदाता है, लेकिन राहु केतु को उनके दूत बोले गए कि हमें कहीं ना कहीं हमारे कर्मों में अनबैलेंस पैदा कर दो। कुछ लड़ाई झगड़े हुए और आपने आवेश में बोल दिया कि जी हम ब्रेकअप करते हैं, ईगो पे ले लिया, राहु वहां पे ईगो को बढ़ा देगा। तो आपको क्या करना है, अपने आप से बचना है, ग्रहों से नहीं बचना है। ग्रह तो थोड़ी सी न्यूनता और अधिकता करते हैं हमारे शरीर में, हमें अपना नियंत्रण नहीं खोना है, तो ये चीजें नहीं होंगी। वहीं पे पंचम भाव संतान का भी है, संतान से संबंधित कुछ कष्ट संभावित है इस गोचर में। वहीं पे उन गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही सावधानी का समय है, जिन्हें बड़ी मुश्किल से कुछ सफलता हासिल हुई, कंसीव कर पाए हैं, तो यहां पे ध्यान रखना है। क्योंकि ये गोचर अगर शास्त्रों में कहीं इसकी गंभीरता बताई गई है तो खासकर इसी पॉइंट पे ज्यादा बताई गई। यहां पे राहु का गोचर प्यार संबंधी मामलों में
संबंध विच्छेद और संतान संबंधी मामलों में थोड़ी सी गंभीरता को लेकर आया है। वही पंचम भाव मंत्र शक्ति का है, पुराने जन्मों का हम भाग्य भी कहते हैं। पूजा पाठ में जो आपका रुझान था, जो अगर आप मंत्र जप तप करते थे, तो यहाँ पे राहु के गोचर के बाद थोड़ा आपका मन वहां से भटकेगा या आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, या जितनी ज्यादा मात्रा में आप पूजा पाठ आध्यात्मिक रुझान आपका था, कहीं ना कहीं वहां कमी होती दिखेगी। राहु आपके सामने कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेगा कि आप जल्दबाजी में आज पूजा नहीं करेंगे, कुछ जिम्मेदारी आ गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। अगर आप बैठ भी गए जबरदस्ती, तो कुछ ना कुछ तनाव है, आपसे मंत्र नहीं हो रहा है। अपने आप से लड़ना है, कोशिश कीजिए कि नहीं, मुझे अगर 15 मिनट करना है, आधे घंटे करना है तो करना है। पूजा पाठ आप अपनी दैनिक दिनचर्या में जरूर शामिल करें। यही कुछ कारण होते हैं कि हमें सफलता उस अनुपात में नहीं मिल पाती। लगन चार्ट के अनुसार राहु और केतु आपकी कुंडली में राजयोग कारक अगर निकल गए तो आपको इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है, फिर ठीक है। इसी के विपरीत केतु का गोचर 11वें भाव में हुआ है। 11वां भाव लाभ का भाव होता है। केतु प्रतिष्ठा का कारक माना गया है, ध्वजा बोला गया है उसे। अचानक यहां से यहां उठा देता है, बहुत जल्दी रिजल्ट देता है, और वो लाभ के भाव में आया है। तो पंचम भाव के प्रॉब्लम्स तो थोड़े थोड़े पर्सनल्स हैं, लेकिन प्रोफेशनल एंगल से राहु केतु का ये गोचर आपके लिए शानदार है। 11वें भाव का केतु अचानक प्रतिष्ठा देगा, रुके हुए प्रमोशंस को लेकर आएगा, बिजनेसमैन के लिए बड़ी बड़ी डील्स का मौका मिलेगा। कुछ लोग जो ऐसे फील्ड से जुड़े हुए थे जिन्हें कुछ सम्मान मिलना था, उन्हें मिलेगा। ये जो समय रहेगा धनु राशि के जातकों के लिए करियर से रिलेटेड बड़े बड़े लाभ के लिए होगा। लाभ सिर्फ करियर या पैसे का ही नहीं होता, हमारे स्वास्थ्य का भी लाभ है। पैसा तो है ही, सम्मान का भी लाभ, रिलेशनशिप्स का लाभ, आपके सहयोगी कोई लाभ देके चले जाएंगे, आपके कलीग्स लाभ दे देंगे। मतलब जिंदगी में कोई भी लाभ किसी भी तरीके से देकर जाएगा। तो ये लाभ का भाव है। लाभ कई एरियाज में, कई रूप में हमें मिलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, खास करके अगर नुकसान से ज्यादा लाभ का पलड़ा अगर भारी है तो आपके लिए तो अच्छा है। इस लाभ को और लेने के लिए केतु को और सुंदर कीजिए, मजबूत कीजिए। गणपति भगवान की आराधना और विष्णु भगवान की पूजा करते रहिए, केतु के शुभ परिणाम मिलते रहेंगे। राहु केतु का यह गोचर धनु राशि के जातकों के लिए तराजू के 2 पलड़े हैं, जिसमें राहु नुकसान को थोड़ा इंगित कर रहा है और केतु लाभ को। आपको इसमें नियंत्रण बनाना है, और संतुलन बन गया तो आपका काम बन जाएगा। सुंदर बात यह है कि राहु पंचम में, यह भी लक्ष्मी का त्रिकोण है, और केतु एकादश में, यह लाभ का लक्ष्मी का भाव बोला गया है। तो खास करके राहु केतु के इस गोचर में 18 महीनों में धन संबंधी जितने भी आर्थिक मामले कह लीजिए, फाइनेंस से रिलेटेड, इसमें आप लकी रहेंगे। पंचम में बैठा राहु सौभाग्य का दाता है, इसको राहु को लक के साथ जोड़ा गया है। लेकिन पंचम में जब गोचर होता है तो वो हमें सौभाग्यशाली बनने में अड़चन उत्पन्न करता है। यहां पर क्या करना है कि राहु को कोई ट्रीट नहीं करना, मंगल को देख लीजिए अपनी कुंडली में कि मंगल कैसे हैं। मंगल को अगर आपने ठीक कर लिया, मंगल अगर आपको शुभ परिणाम दे रहे हैं, तो राहु आपको गलत परिणाम नहीं दे पाएगा। राहु अभी आपको मंगल के परिणाम ही तो देने आया है, मंगल की राशि में है, और मंगल की राशि में उसकी थोड़ी शत्रुता है, तो वो मंगल की फ्रीक्वेंसी को ही थोड़ी सी डैमेज करने की कोशिश करेगा, जिसके कारण चिड़चिड़ापन, गुस्सा, विद्यार्थियों को नुकसान या संतान से संबंधित समस्याएं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो मंगल के साथ मिलकर ही छेड़छाड़ करेगा। तो हमें क्या करना है, पूजा पाठ से राहु को तो कंट्रोल करेंगे, साथ में मंगल की शुभता का भी ध्यान रखेंगे। कुंडली में अगर मंगल खराब अवस्था में तो लाल चीजों का दान करेंगे, मंगल के व्रत करेंगे। उसी तरीके से केतु की शुभता के लिए शुक्र का ध्यान रखेंगे, हाइजीन पर ध्यान रखेंगे,
साफ सुथरे रहेंगे, परफ्यूम का इस्तेमाल करेंगे। और अगर कुंडली में शुक्र खराब स्थिति में है तो शुक्रवार के दिन वाइट चीज़ों का दान, जैसे चावल, चीनी इत्यादि का दान करेंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। 12 अप्रैल को राहु केतु का गोचर है। इसके बाद अगले ही दिन आपके राशि के स्वामी का गोचर हो जाएगा और आपकी राशि का स्वामी का गोचर आपके चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में, वहां तो मोर्चा संभाल लेंगे। उसी तरीके से 7.5 का मार झेल रहे काफी टाइम से आप धनु राशि के जातकों के लिए शनि भगवान आपसे और दूरी बनाते हुए आपके जन्म चंद्रमा से तीसरे भाव में गोचर करने लगेंगे 29 अप्रैल को। वो हमारी मानसिकता का भाव है, मेंटल स्ट्रांगनेस बढ़ेगी। चतुर्थ भाव में गुरु लाभ बढ़ा देंगे, करियर पे दृष्टि चली जाएगी, सब ठीक रहेगा। तो आपको राहु केतु के इस गोचर में, केतु तो बढ़िया ही है, वो आर्थिक लाभ, रुका हुआ प्रमोशन, अचानक लाभ सब देगा। लेकिन राहु को कंट्रोल करने के लिए अगर राहु यहाँ पे थोड़ी सी शैतानी कर रहा है तो वहां पे शनि और आपके राशि के स्वामी गुरु ने संभाल लिया मोर्चा। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। मेरी शुभकामनाएं रहेंगी कि आप केतु के लाभ भाव में इस गोचर का जबरदस्त फायदा उठाएं। उसी तरीके से अपने एक्शन को सुनियोजित करें ताकि आपको वो 18 महीने में लाभ मिल पाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर इंतजार करते करते ये गोचर भी निकल जाए। क्योंकि 11वें भाव में केतु बहुत समय के बाद आया है, तो इसका लाभ लें। आप इस बात की चिंता ना करें कि पंचम में राहु शैतानी करेगा। आप लाभ भाव में केतु के गोचर को एंजॉय करें। तो कुल मिलाकर लाभ का समय, थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों के लिए शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जल्द मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों। If you enjoyed this YouTube video, please like it, share with your friends, and subscribe my channel, Astro Nakshatra 27, and don't forget to press bell button too.